गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। कैसे हैं आप सब अच्छे ही होंगे और आशा करती हूँ कि आप अपने घर पे पढ़ाई भी कर रहे होंगे जो हम करवा रहे हैं। देखो बच्चों, इस टाइम पे आपका सिर्फ और सिर्फ सिलेबस आपका चल रहा है। आने वाले कुछ दिनों में आपके यूटी भी होने वाले हैं और सितंबर में आपके एग्जाम भी होंगे, तो इनको आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते कि हमारे एग्जाम नहीं होंगे। आपके एग्जाम भी होंगे और आपके यूटी भी होंगे, तो जितना भी काम हम करवाते हैं बच्चों आपको उसको याद करा करो साथ साथ में। और एक और बात, आपका सरप्राइज टेस्ट कभी भी हम ले सकते हैं, ठीक है। तो आज की जो हमारी पोयम है, पार्ट 5 है आपका, कृष्ण की चेतावनी। कि कृष्ण जब दुर्योधन से मिलने जाता है, उनके देखो कौरवों और पांडवों का जब युद्ध होता है तो उससे पहले श्री कृष्ण दुर्योधन के पास शांति प्रस्ताव लेके जाते हैं बच्चों। और शांति प्रस्ताव को जब दुर्योधन ठुकरा देते हैं तो उनको चेतावनी भरे शब्दों में श्री कृष्ण दुर्योधन को क्या कहते हैं वो सुनते हैं अभी। वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न दिन सब सोता है, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। तो श्री कृष्ण जी दुर्योधन को चेतावनी भरे सब, आप राजमहलों में अपने दिन बिता रहे हैं तो सौभाग्य सब दिन एक जैसा नहीं होता। कि आप अब ये मत समझो कि पांडव वनों में जब गए हैं तो उनके पास कुछ नहीं है, मतलब वो कमजोर हो गए हैं, ऐसा नहीं है। कि वर्षों तक वो वनों में घूम घूम कर और सब बाधाओं और सब अड़चनों को उन्होंने सहन किया है। उन्होंने क्या किया है, अपने ऊपर उन्होंने सहन किया है। धूप हो चाहे छाव हो, चाहे धूप निकली हो, चाहे पानी और पत्थर, सबसे टकराकर उन्होंने अपने जीवन को आगे बढ़ाया है और बहुत सा निखार अपने जीवन में उन्होंने लाया है और वो पहले से भी ज्यादा मजबूत बन गए हैं। तो ऐसा मत सोचो कि सौभाग्य सब दिन एक जैसा रहेगा। अब देखते हैं आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। आगे श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मैं सबको मित्रता के राह पर लाना चाहता हूँ, सबको सुमार्ग पर मतलब नीति के मार्ग पर लाना चाहता हूँ। दुर्योधन को मैं यहाँ हस्तिनापुर में समझाने आया हूँ और मैं पांडवों का संदेशा आपके सामने लेकर आया हूँ, ताकि जो भीषण विध्वंस होने वाला है, अगर आपने युद्ध किया तो बहुत सारी तबाही होगी, उससे बचाने के लिए मैं हस्तिनापुर को उससे बचाने के लिए आया हूं और मैं पांडवों का संदेशा लेकर आया हूं। तो आगे क्या होता है देखो, दो न्याय अगर तो आधा दो, दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो, दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे। परिजन का संदेशा दुर्योधन को सुनाते हुए कहते हैं कि अगर आपको न्याय देना है, अगर आपको न्याय करना है तो आपका जो राजपाट है उसको आधा आधा कर दीजिए। अगर आप वो भी नहीं कर सकते, अगर आपको इसमें भी मुसीबत है, इसमें भी अगर आपको परेशानी है, तो केवल आप हमें थोड़ा सा 5 ग्राम ही आप मतलब थोड़ी सी जमीन दे दीजिए, जिसमें हम उस धरती पे आराम से रह सके और अपना खाना पीना, अपना जीवन अच्छे से गुजार सके। हम वहीं पर खुशी खुशी खा लेंगे और अपने परिजनों पर, अपने परिवार वाले सदस्यों पर असी मतलब तलवार, हम तलवार नहीं उठाएंगे। आगे दुर्योधन को चेतावनी देकर दुर्योधन क्या कहता है, देखिए दुर्योधन के मन में क्या होता है, वो क्या करता है। दुर्योधन वह भी दे न सका, दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है, जब नाश मनु पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है, पहले विवेक मर जाता है।
दुर्योधन देखो श्री कृष्ण की ऐसी बातें सुन करके कि भाई हमें पूरा नहीं चाहिए, आप हमें 5 इंच जमीन ही दे दीजिए, हमें ज्यादा नहीं चाहिए, हमारा जीवन बसर चल जाए, हमें उतना ही दे दीजिए जहां पर हम खुशी खुशी अपना जीवन बिता सके। लेकिन दुर्योधन को बच्चों वो भी सहन नहीं हुआ। दुर्योधन अपने किसी भी समाज का आशीष मतलब आशीर्वाद लेने के काबिल न बन पाया। अगर वो उनकी बात मान लेता तो बच्चों इतना बड़ा युद्ध नहीं होता। और दुर्योधन को हम जितना बोलते हैं, जितना बुरा हम उसके बारे में कहते सोचते हैं, वो सब बातें हम उनके बारे में नहीं बोलते आज। तो दुर्योधन कहता है कि दुर्योधन वह भी दे न सका, दुर्योधन वो भी नहीं दे सका जो युधिष्ठिर ने उन्हें कहलवा भेजा था, और वो अपने समाज का आशीर्वाद लेने के लायक नहीं था। उल्टे हरि को ही, हरि मतलब भगवान श्री कृष्ण को ही बांधने चले थे, जो असाध्य था, जिसको साधा नहीं जा सकता, जिसको बांधा नहीं जा सकता, वो उसको बंदी बनाने की सोचने लगे थे। जब नाश मनुष्य पर छाता है, मनुष्य मतलब इंसान, जब उसके विपरीत दिन आते हैं मनुष्य के, तो उसका विवेक जो उसके अंदर करने जा रहा था, जिसको कभी हो नहीं सकता था, असाध्य मतलब जो कभी हो ना सके, जिसको कभी साधा न जा सके, जो कभी भी ना हो सके, उसको करने की सोची उसने, किसने, दुर्योधन ने, कि श्री कृष्ण को हम बंदी बना लेंगे। देखिए जब मनुष्य के उल्टे दिन आते हैं बच्चों, तो जो अपना उनके पास जो धैर्य है, विवेक है, जो उसकी सोच समझ है, वो भी सारी की सारी समाप्त होती चली है। तो अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ा अब साध मुझे, जंजीर बढ़ा अब साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे, जंजीर बढ़ा साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। जब वो उनको बांधने चले थे, दुर्योधन श्री कृष्ण जी को बंदी बनाने चले थे, तो भगवान श्री कृष्ण को क्रोध आ जाता है और वो अपना भीषण रूप, भयानक रूप धारण कर लेते हैं और अपने आप को और भी बड़ा दिग्गज डोले, मतलब आसपास में जो भी दिग्गज होते हैं बच्चों, दिशाओं के रक्षक, जो दिशाओं के रक्षक थे, वो भी उनको भी घबराहट होने लगी कि भगवान श्री कृष्ण कहीं क्रोधित होकर यहीं पे दुर्योधन का वध ना कर दे। लेकिन भगवान श्री कृष्ण क्रोधित होकर के दुर्योधन को कहते हैं कि जंजीर को और बढ़ाओ, दुर्योधन मुझे अगर बांधना चाहते हो तो देखते हैं, आज हम आपकी असीम जो शक्ति है उसका भी निरीक्षण मैं आज करके जाऊंगा, अगर तुम मुझे बांध सकते हो तो बांधिए, बांध सकते हो। नेक्स्ट से बच्चों उसने देखो क्या हुआ था, हित वचन नहीं तूने माना। कौन कह रहे हैं ये बातें? श्री कृष्ण जी दुर्योधन को कह रहे हैं, हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तोले तोले मैं भी अब जाता हूं, तोले मैं भी अब जाता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं, याचना नहीं अब रण होगा, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय की मरण होगा, जीवन जया की मरण होगा। अब श्री कृष्ण जी उनको क्रोधित होकर के क्या कहते हैं कि जो मैंने आपके हित में जो बातें कही थी वो तुमने नहीं मानी, और जो मित्रता का जो मूल्य था, मित्र दोस्ती का जो एक नियम था, वो भी उसको भी तुमने पहचानने से इनकार कर दिया। तो सुन आखिरी वचन मैं तुम्हें कहते हुए यहाँ से जाता हूं कि, और जो हमारा जो अंतिम संकल्प है, जो मैंने एक संकल्प जो निश्चय कर लिया है, वो मैं तुम्हें बता करके जाता हूं कि अब हम तुमसे याचना नहीं करेंगे, भीख नहीं मांगेंगे, अब होगा तो युद्ध ही होगा, या तो जीवन रहेगा या फिर मरण रहेगा, मरण होगा, या तो आप जीवित रहोगे या मर जाओगे, लेकिन जो होगा फैसला वो सारा कहाँ होगा? युद्ध भूमि में होगा। आगे श्री कृष्ण जी कहते हैं, टकराएंगे नक्षत्र निकर, टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर बहनी प्रखर, फण शेष नाग का डोलेगा, फण शेष नाग का डोलेगा, विकराल कहा मुख, विकराल काल मुंह खोलेगा, फण शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा, दुर्योधन रण ऐसा होगा, दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा।
यहाँ पर श्री कृष्ण जी उनसे से नक्षत्र टकराएंगे, धरती पर आग की भयंकर बारिश होगी, फण शेषनाग का भी डोलेगा। ये सब देखकर शेषनाग का भी फण डोलेगा और विकराल जो काल है, जो काल रूपी समय है, वो बहुत भयानक विकराल रूप अपना ले लेगा, बहुत बड़ा मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा, मतलब युद्ध ऐसा होगा जो कभी पहले कभी हुआ है और ना कभी इसके बाद कभी होगा। आगे श्री कृष्ण जी कहते हैं, भाई पर भाई टूटेंगे, भाई पर भाई टूटेंगे, विष बाण बूंद से छूटेंगे, वायरस श्रृगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुष्य के फूटेंगे, आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा का पर दाई होगा। श्री कृष्ण जी दुर्योधन को चेतावनी देते हुए कहते हैं कि भाई और भाई आपस में लड़ेंगे और जो तीर आप एक दूसरे के धनुष से जो तीर निकलेंगे उनसे ऐसा जहर निकलेगा, ऐसी जहर की बूंदें टपकेंगी कि जो वायस और श्रृगाल, वायस मतलब कौवा और श्रृगाल मतलब भेड़िया, कौवा और भेड़िया इसके सुख का अनुभव करेंगे। जब लाशों के ढेर, जब मृत शरीर जब जमीन पर पड़े होंगे, भूमि पर पड़े होंगे, धरा पर गिरे होंगे, तो उनका जो आनंद है वो कौवा और भेड़िया लेंगे। सौभाग्य मनुष्य के फूटेंगे, जो उसके अच्छे भाग्य है इंसान के वो सारे के सारे ढेर होंगे। आखिर तू भूषाई होगा, मतलब अगर तू आखिरकार तू मर जाएगा और इस हिंसा रूपी जो युद्ध होगा, हिंसा रूपी युद्ध का जिम्मेदार जो है वो दुर्योधन तू होगा। थी सभासन सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े, केवल 2 नर ने अघाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे, कर जोड़ खड़े प्रमोदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय। देखिए जब श्री कृष्ण ने विकराल रूप धारण किया था तो सारी की सारी सभा में जितने भी लोग थे वो सारे या तो बेहोश हो गए थे या फिर वो सुन्न हो गए थे, मतलब या फिर वो डर गए थे। किसी को उनकी जो विकराल रूप था वो किसी को नजर नहीं आया था, केवल 2 जनों के अलावा। और वो कौन थे? एक तो धृतराष्ट्र थे और एक विदुर थे। और वो उनका इतना आनंदित रूप देखकर, इतना भव्य रूप देख करके, उनके दर्शन पा करके प्रफुल्लित थे, आनंदित थे, उत्साही थे। उनको और कोई बातें सुझा नहीं रही थी और वो सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री कृष्ण की जय जय कर। तो देखिए बच्चों, मैंने जो इस पोएम के माध्यम से आपको कौरवों और पांडव के युद्ध के ठीक पहले का एक वृतांत सुनाया है, इसको आपने अच्छे से समझना है। उसके बाद आपने कुछ क्वेश्चन आंसर है, उनके आंसर देने हैं। क्वेश्चन नंबर मैं पढ़ देती हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भगवान हस्तिनापुर क्यों गए थे? क्यों गए थे? शांति का प्रस्ताव लेकर गए थे। अच्छा, नेक्स्ट है, भगवान दुर्योधन से क्या अपेक्षा रखते थे? भगवान दुर्योधन से सारा का सारा राज्य या आधा राज्य न चाहते हुए केवल इतना राज्य चाहते थे जिनमें पांडव खुशी खुशी अपना जीवन बिता सके। तो ये अपेक्षा भगवान दुर्योधन से रखते थे। दुर्योधन की धृष्टता पर भगवान ने क्या किया? दुर्योधन की धृष्टता पर भगवान ने अपना विकराल रूप धारण कर लिया। अच्छा, दुर्योधन किस असाध्य को साधने चला था? जिसको कभी साधा ना जा सके, जिसको कभी बांधा ना जा सके, वो कौन थे? श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण को दुर्योधन जो है साधने चले थे। युद्ध टालने के लिए पांडव किस सीमा तक समझौता करने के लिए तैयार थे? युद्ध टालने के लिए पांडव केवल और केवल मात्र 5 ग्राम, मतलब थोड़ी सी जमीन, 5 इंच जमीन ही चाहते थे जिसमें वो आसानी से अपना जीवन व्यतीत कर सके। नेक्स्ट है, कृष्ण की चेतावनी सुनकर सारी सभा सन्न थी किंतु धृतराष्ट्र और विदुर प्रसन्न थे। क्यों? क्योंकि धृतराष्ट्र और विदुर को, सिर्फ और सिर्फ धृतराष्ट्र और विदुर को भगवान श्री कृष्ण के दर्शन मात्र प्राप्त हुए थे।
किनको? धृतराष्ट्र और विदुर को ही केवल दर्शन मात्र प्राप्त हुए थे, किनके? श्री कृष्ण के। इसीलिए धृतराष्ट्र। बच्चों आज का ये पार्ट 5 आपका कंप्लीट हो गया है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।